एक और बड़ी खबर बाराबंकी से आपको बता दें, 2 नवजात बच्चों की भी मौत हो गई है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर बाराबंकी से आपको बता दें कि 2 नवजात बच्चों की मौत हो गई है। ऑक्सीजन की कमी के चलते ये मौत हुई है। अस्पताल ने बच्चों को भर्ती नहीं किया, ये बड़ी खबर और बेहद गैर जिम्मेदाराना यहाँ पर रवैया दिखाई दिया है अस्पताल का। विवेक राय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। विवेक, बेहद ही गैर जिम्मेदाराना रवैया यहाँ पर दिखाई दिया है, क्या वजह रही, क्या ये मामला है, बताइए। देखिए, ये बाराबंकी का मामला है और बाराबंकी में एक अस्पताल में 2 जुड़वा बच्चे थे, उनको ऑक्सीजन की दिक्कत थी और जब उनके परिजनों ने उसको अस्पताल में लेकर के गए तो चूंकि अब इस समय उत्तर प्रदेश में बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहां पर ऑक्सीजन को लेकर के किल्लत है और अस्पताल प्रशासन के पास भी ऑक्सीजन नहीं अवेलेबल थी, जिसको लेकर के अस्पताल प्रशासन बच्चों को ऑक्सीजन नहीं दे पाया और उसी के चलते 2 नवजात बच्चों की मौत हो गई है। बिल्कुल विवेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, ऑक्सीजन की कमी की वजह से बच्चों को भर्ती नहीं किया गया और उनकी मौत हो गई। और सीधे चलेंगे आप अखिलेश के पास से। इसी बीच आपको बता दें कि एलएनजेपी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन के सिलेंडर्स जो हैं वो पहुंचे हैं। एलएनजेपी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर्स पहुंचे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अस्पताल में जो ऑक्सीजन की कमी हर तरफ देखी जा रही है। अखिलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास चलेंगे। अखिलेश, क्या जानकारी मिल रही है, आप वहां पर मौजूद हैं, दिखाइए। देखिए, मैं आपको दिखाता हूं कि यहाँ ऑक्सीजन टैंकर आया था और वो टैंकर अब अंदर जा चुका है। वो इस गेट से अंदर गया है और अब वो जो प्लांट है, ऑक्सीजन प्लांट है, वहाँ पे वो फिलिंग करेगा। लेकिन हम आपको बता दें, इसके पहले अधिकारियों से, यहाँ एलएनजेपी के अधिकारियों से मेरी बात हुई, उनका कहना था कि महज 1 घंटे की ऑक्सीजन पूरी बची हुई है। 1 घंटे बाद अगर ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो हमारे पास जो रिजर्व सिलेंडर्स हैं, अलग अलग रखे हुए हैं, छोटे छोटे सिलेंडर्स, उसके तहत हम 2 घंटे और खींच सकते हैं। उसके बाद हमारे पास कोई विकल्प नहीं होगा। लेकिन 1 घंटे पहले प्रशासन ने यहाँ पे एक टैंकर अभी भिजवाया है और प्रशासन कह रहा है कि यहाँ 2 टैंकर आना था, 1 टैंकर आ चुका है और 1 टैंकर और आना है। और दोनों टैंकर आ जाने के बाद यहाँ का 24 घंटे का ऑक्सीजन का जो कोटा है वो पूरा हो जाएगा। तो एक राहत की बात है कि यहाँ पे ऑक्सीजन खत्म होने से पहले ही आपको यहाँ पे प्रशासन ने एक टैंकर भेज दिया और वो टैंकर अभी फ़िलहाल हॉस्पिटल के अंदर गया हुआ है उस प्लांट में ऑक्सीजन को फिल करने। तो कह सकते हैं कि जो 1 घंटे का जो बचा हुआ था वो उसके पहले आ जाना एक बड़ी राहत की बात है। जी अखिलेश, बिल्कुल बिल्कुल अखिलेश, आप बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच आपको बता दें, गाजियाबाद में इंदिरापुरम का एक गुरुद्वारा ऐसा सामने आया है जो कोरोना मरीजों की मदद के लिए आगे आया है। गुरुद्वारे ने मरीजों के लिए ऑक्सीजन लंगर शुरू किया है। सभी मरीजों को ऑक्सीजन मुहैया कराई जा रही है। सड़क पर कार खड़ी करके ही लोगों को ऑक्सीजन दी जा रही है। देखिए, जहां ऑक्सीजन की किल्लत हर तरफ देखी गई है, तो यहां पर गाजियाबाद के इंदिरापुरम में गुरुद्वारा कोरोना मरीजों की मदद के लिए आगे आया है और ऑक्सीजन लंगर उन्होंने शुरू किया है, जिसमें से कार खड़ी करके लोगों को ऑक्सीजन दी जा रही है। लोग अपने मरीजों के साथ गुरुद्वारे पहुंच रहे हैं और उन्हें ऑक्सीजन लगाई जा रही है। तो ये एक अच्छा काम, अच्छी पहल यहां पर शुरू की गई है गुरुद्वारे की तरफ से, जहां पर मरीजों के लिए ऑक्सीजन लंगर शुरू किया गया है। क्योंकि लगातार ऑक्सीजन की किल्लत देखी जा रही है। कई जगह, कई अस्पताल ऐसे हैं जहां पर ऑक्सीजन की किल्लत के चलते मरीजों की मौत भी हो गई है। कई मरीजों ने अपना दम तोड़ दिया और इसीलिए गुरुद्वारा जो है वो सामने आया है संकट की घड़ी में लोगों की मदद करने के लिए। लेकिन देश में संदेश बहुत बड़ा है। मैं गाजियाबाद के इंदिरापुरम में इस समय हूं और हम आपको दिखाते हैं कि मानवता की सबसे बड़ी सेवा क्या होती है, वो आप इस गुरुद्वारे में देख सकते हैं। इस कोविड काल में जब एकदम महामारी मची हुई है, हालात ख़राब हैं, लोग ऑक्सीजन के लिए दर दर भटक रहे हैं, एक बड़ी उम्मीद
यहाँ से जगती है। एक छोटा गुरुद्वारा है, लेकिन संदेश, मानवता का संदेश इतना बड़ा इसने दिया है जो एक मिसाल कायम करता है। लोगों की उम्मीद यहाँ आकर टिक गई है। इस इलाकों के करीब से करीब सुबह लाइन लगती है, 100 से 150 लोग यहाँ आते हैं और आप देखिए कि कारों में बैठ कर के, ज़मीन पे बैठ कर के लाइन लगा कर के नंबर लेते हैं और ऑक्सीजन को जिसकी ज़रूरत होती है, किसी मरीज को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, उसे इस गुरुद्वारे की तरफ से ऑक्सीजन दिया जाता है। ये अपने आप में एक अनोखी पहल है, बड़ी पहल है और एक मानवता की सेवा का जो बड़ा उदाहरण यहाँ पेश किया गया है, इसकी जितनी ही सराहना की जाए उतना कम है। और यहाँ पूरे रोड को, इस रोड को पूरा पुलिस ने ब्लॉक कर दिया है और लोग जो यहाँ आ रहे हैं बड़ी उम्मीदों के साथ आ रहे हैं। यहाँ की तस्वीर उन हॉस्पिटलों से अलग है जहाँ पे लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं, उनके परिजन परेशान हैं, रो रहे हैं। यहाँ पर लोगों को चेहरे पे थोड़ा ये सुकून है कि ज़रूर इस गुरुद्वारे से हमें ऑक्सीजन मिल जाएगा, जो जीवन के काम आ रहा है, जो जीवन बचाने के काम आ रहा है। तो सबसे बड़ी बात कि आप देखिए कि एक तरफ लाइन लगी हुई है, एक तरफ लोग आते जा रहे हैं, अपना नाम लिखवाते जा रहे हैं और सीरियसनेस के हिसाब से जिसको बहुत ज़रूरी है उसको ऑक्सीजन दिया जा रहा है और उसके बाद सबको ऑक्सीजन समय समय पर, जगह जगह पर दिया जा रहा है। जगह नहीं है इस गुरुद्वारे में, लिहाजा आप देखिए कि बाहर ही ऑक्सीजन सेवा का लंगर लगा दिया गया है, बाहर बोर्ड लगा दिया गया है। लोगों को लोग बैठ कर इंतज़ार कर रहे हैं। एक एक लोगों को उनके हिसाब से सिलेंडर दिया जा रहा है। जब ऑक्सीजन लेवल ठीक हो जाता है तो उस रोगी को फिर जाने की इजाज़त दे दी जाती है। तो ये अपने आप में एक बड़ा काम है इसका। और कहते हैं कि किसी ने इस गुरुद्वारे को के अगर परिप्रेक्ष्य में कहा जाए तो किसी ने ठीक ही कहा है कि किसी का दर्द ले सके तो ले उधार, जीना इसी का नाम है। तो देखिए किस तरीके से ऑक्सीजन लंगर लगाया जा रहा है। महामारी से परेशान लोगों के लिए मदद के हाथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गाजियाबाद के गुरुद्वारे में ऑक्सीजन का लंगर लगा है। वहीं आपको बता दें कि बनारस में भी एक संस्था लोगों को खाना पहुंचा रही है घर घर जाकर। मुंबई में भी कई सितारे अपनी वैनिटी वैन कोरोना वॉरियर्स की सुविधा में लगा रहे हैं। पटना की अगर बात करें तो देखिए फ्री में स्टीम की व्यवस्था पटना में की गई है। वहीं गुरुग्राम में एक कंपनी मुफ्त में 10 टन ऑक्सीजन गैस रोज बांट रही है।